होशंगाबाद। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरजेडी को सीट बंटवारे को लेकर बड़ी नसीहत दी है। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि अगर सीटों का सही तरीके से बंटवारा हुआ तो कांग्रेस अभी की 19 सीटों से बढ़कर 40 की 50 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस के नए बिहार चुनाव प्रभारी के स्वागत समारोह में अखिलेश सिंह ने महागठबंधन के अपने सहयोगियों से अपील की कि सीटों का बंटवारा सही ढंग से करें। अगर सीट बंटवारा सही ढंग से हुआ तो प्रदेश को एनडीए सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह भी दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 12,000 वोटों से पिछड़ गई, लेकिन इस बार अगर सीट बंटवारा सही तरीके से हुआ तो महागठबंधन की सरकार बननी तय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरजेडी समेत सभी सहयोगी दलों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से यह कहा जा चुका है कि बिहार में ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई। सीट बंटवारा लोकसभा चुनाव में जीत के स्ट्राइक रेट के मुताबिक होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ी और 3 सीटों पर जीत हासिल की। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जीत प्रतिशत 33% रहा है। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 19 सीटों पर जीत पाई। ऐसे में 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जीत फीसदी 27 का रहा और 2020 के स्ट्राइक रेट के मुताबिक कांग्रेस को 40 सीट जीतने के लिए 150 सीट पर लड़ना होगा। कांग्रेस को 50 सीट जीतने के लिए 185 सीटों पर लड़ना होगा। अब सवाल है कि कांग्रेस अगर इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो आरजेडी कितनी सीटों पर मैदान में उतरेगी, और सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस को इतनी सीटें देने के लिए तैयार होगी आरजेडी। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। हमको 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा। क्या बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बिहार में आरजेडी कम सीट पर, कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी? क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस को ड्राइविंग सीट सौंपेंगे? कांग्रेस के दबाव में आरजेडी कितने सीटों पर लगाएगा दांव? बिहार कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के सामने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के इस बयान से महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई है। सियासी गलियारों में कई सवाल तैरने लगे हैं कि कांग्रेस आरजेडी पर दबाव की राजनीति कर रही है। सीटों की बार्गेनिंग के लिए कांग्रेस ऐसा बयान दे रही है। हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। बिहार चुनाव में सीटों का बंटवारा सही तरीके से हुआ तो कांग्रेस 40 से 50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। क्या कांग्रेस की ये नसीहत आरजेडी और तेजस्वी यादव को है? पिछले चुनाव में कांग्रेस पर तोहमत लगी सबसे खराब स्ट्राइक रेट की। 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और मात्र 19 सीट जीत पाई। कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 27.14 रहा। 27 के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस को 40-50 का टारगेट साधने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा। 2020 के स्ट्राइक रेट के मुताबिक कांग्रेस को 40 सीट जीतने के लिए 150 सीट पर लड़ना होगा और 50 सीट जीतने के लिए 185 सीटों पर लड़ना होगा। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। इसकी आधी संख्या 122 है और कांग्रेस तो 150 से 185 सीट वाली रणनीति पर मंथन कर रही है। बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी की बैसाखी छोड़ कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है? क्या आरजेडी कांग्रेस को अपने से ज्यादा सीट देने को तैयार होगी? क्या बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बिहार में आरजेडी कम सीट पर और कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी? कांग्रेस के दबाव में आरजेडी कितने सीटों पर दांव लगाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस को ड्राइविंग सीट सौंपेंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बिहार में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस की चुनावी मैनेजमेंट की टीम को एक्टिव कर दिया गया है। दिल्ली के 6 चुनाव में 0-0 की हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस की नजर अब बिहार चुनाव पर है। देखना होगा कि आरजेडी कांग्रेस के दबाव में आता है या कुछ अलग दांव लगाता है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, बिहार में ड्राइविंग सीट चाहती है कांग्रेस। क्या आरजेडी कांग्रेस को 100+ सीटें देगी? क्या कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? कांग्रेस के दबाव का कितना असर आरजेडी पर होगा? क्या चुनाव से पहले महागठबंधन बिखर जाएगा, टूट जाएगा? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी आपसे। कांग्रेस कह रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उसके स्ट्राइक रेट के आधार पर इस बार विधानसभा चुनाव में सीट मिले। 2024 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 33% रहा है। इस हिसाब से उसे 40 सीट जीतने के लिए 120 सीटों की जरूरत पड़ेगी और 50 सीट जीतने के लिए 150 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। क्या आप कांग्रेस को इतनी सीटें देने के लिए तैयार हैं? ये डिमांड लगता है न्यूज 18 के स्टूडियो में जाके आपसे संतोष जी कर लिए क्या कांग्रेस पार्टी, या फिर मुझे लग रहा है कि आपने रिपोर्ट ठीक से सुनी नहीं और उसमें अखिलेश प्रसाद जी ने जो बयान दिया है वो भी नहीं सुना आपने। फिर मैंने पूरा बयान सुना, पूरा मीटिंग का एक एक बयान सुना। आपने पूरा चलाया कहां? उन्होंने तो कितना शानदार बातें रखी कि 70 सीट पर हम लड़े थे, 70 में 19 हमने जीत हासिल की। अगर हमारा महिला प्रकोष्ठ, युवा, छात्र और दम लगा देती तो 19 से हम 40-50 भी जीत सकते थे। मात्र महागठबंधन एनडीए के बनिश पर 12,000 वोट कम आया महागठबंधन को। सरकार हमारी बन जाती। तमाम हम एकजुटता के साथ बेहतर मेहनत करेंगे तो एनडीए को धूल चटा देंगे। शानदार वक्तव्य था। कहां मोड़ रहे हैं? डिबेट का तो ये विषय है ही नहीं, कहां से एजेंडा चलाने लगते हैं? दिखा दीजिए तो आप पूरा बयान, तब मैं मान जाऊंगा आपको। अखिलेश सिंह ने कहा हमें इतनी सीट अगर मैं पूरा बयान सुनवा दूंगा, दिखा दीजिए, मैं अपना पूरा बयान सुनवा दूंगा तो फिर एजेंडा चलाने को लेकर आप माफी मांगेंगे? एकदम बिल्कुल। अखिलेश सिंह का आज बयान अगर आप चला देंगे कि उन्होंने कहा इतनी सीट हमें चाहिए, तो मैं अपना शब्द वापस ले लूंगा। आपके डिबेट पे मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, नहीं तो आप माफी मांगेंगे। मैं अपनी टीम से कहता हूं डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आपका चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं। एक बार अखिलेश प्रसाद का वो बयान जो हमने अभी अपनी रिपोर्ट में चलाया, इससे पहले हम बुलेटिन पे चला चुके हैं, वो एक बार स्क्रीन पर डाला जाए। मीटिंग में एक बार और मैं कह रहा हूं, आज के मीटिंग में, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में किसी नेताओं ने सीट शेयरिंग पर कहीं किसी तरह का 40 से 50 सीटें जीतने का दावा किया गया है। और ये अरे सुनिए संतोष जी, सुनिए मेरी बात। क्या कहा? मैंने तो पहले ही बोल दिया उनकी बातों को। उन्होंने कहा 70 सीटें हमें मिली थी, 70 में हम 2020 में 19 सीट को जीते। अगर हमारा छात्र संगठन, महिला संगठन पूरा मजबूती से और एनर्जी लगा देता, 19 से बढ़कर हम 40-50 सीट भी जीत सकते थे। पहले आपका पहला दावा मैं गलत साबित करूंगा, पहले आपका पहला दावा गलत साबित करूंगा। बाइट चलाई जाए पहले, उसके बाद मैं ये वाला जो 6-8 महीने के बाद बिहार प्रदेश में चुनाव है, उस जंग को हम लोगों को किसी भी तरह से जीतना है। और ये जंग जिस तरह से अखबारों में छपता है उतना मुश्किल नहीं है। मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूं। पिछला जो हमारा गठबंधन था वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन से उससे केवल 12,000 वोट कम था। और केवल हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। और वो डेटा भी मैं इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, जो अभी कांग्रेस आरजेडी प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा था। अब 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। एक बयान इससे पहले यह आया था कि कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में जो उसका स्ट्राइक रेट रहा है उसके आधार पर सीट चाहती है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के एक नेता की ओर से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को कहा गया था। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरह के बयान आए कि कम से कम
कांग्रेस को 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, उस पर भी हमने डिबेट की थी। अब आप बोलिए। आप संतोष जी माफी मांगिए। अखिलेश सिंह का बयान आपने पूरा चलाया, सुन लिया। मैंने जो कहा वही वो बोले थे, और आपने जो कहा वो गलत साबित हुआ। कैसे गलत साबित हुआ? अरे जनता देख रही है। मैं जनता को दिखाने के लिए बैठा हूं, इसीलिए वो बाइट मैंने चलवाई है। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? सीट शेयरिंग की बात की। आपने ध्यान से सुना नहीं? उन्होंने आपने ध्यान से सुना नहीं? इसको एजेंडा बना रहे हैं, पूरा जनता देख रही है। आपका नामी ग्रामी चैनल है, क्यों बेइज्जत कर रहे हैं? क्यों आप लोग बेइज्जत हो रहे हैं इस तरह का एजेंडा चला के? संतोष जी, मैं आप कर रहा हूं, पहले भी कहा, बिलबिलाहट आप में नजर आ रही है। मैं कहा बिल्कुल नहीं, एकजुटता से तिलमिला गए ठीक है लोग, और देश के गोदी मीडिया और ठीक है, कांग्रेस बौखलाहट में है। कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिन्य जी का रुख करूंगा। एकजुटता को देखकर कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिन्य जी का रुख करूंगा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? देखिए संतोष जी, क्या है कि आप जिस प्रकार से आंकड़ों को दिखा रहे हैं, मीडिया का मैं भी छात्र रहा हूं, और मीडिया का अपना एक मिजाज होता है और उसके अपने तरीके से आंकड़े होते हैं, लेकिन वो आंकड़े जमीनी हकीकत से कोसों दूर होता है। आप जरा समझिए ना, आप इस बात का अंदाजा भी लगाते, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि केवल जो हमारा अपोनेंट था एनडीए गठबंधन, उससे मात्र 12,000 वोट हमें कम आए। समझिए, वो सीटों में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन आपके आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं आपके द्वारा, वो कुछ अलग तरीके से दिखाए जा रहे हैं। नहीं, मैं तो वो आंकड़े दिखा रहा हूं जो आपकी परफॉर्मेंस रही है। संतोष जी सुन लीजिए, आंकड़ों में अगर कुछ गलती है तो बताइए मुझे। सर क्या है ना, मैं आंकड़ों की गलती की बात नहीं कर रहा हूं। आप स्पेकुलेटेड स्टोरी जो चला रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप कयास लगा रहे हैं कि इतने सीटों के लिए इतने सीटों पे चुनाव लड़ना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होता है संतोष जी। राजनीति में 1 और 1 मिलकर के 11 होता है, 1 और 1 2 नहीं होता है। चीजों को समझिए। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था कि हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा वो उसका आशय समझिए। भाई सवाल क्या है कि पिछले 2020 के चुनाव में हम लोगों ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा गठबंधन के साथ, और वो अपेक्षा किसी भी पार्टी की होती है। दूसरी बात ये कि हमारा जो लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तो हमारा स्ट्राइक रेट भी बेहतर था और हमारे वोट परसेंटेज में भी इजाफा हुआ है। तीसरी बात ये कि जो चुनाव लड़े जाएंगे तो हम कोई, मैं फिर कह रहा हूं कि हम कोई एनजीओ नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की अपेक्षा होती है कि ज्यादा से ज्यादा, सुन लीजिए ना, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव हम जीतें। होता है कहीं अब 1500 के मार्जिन से चुनाव लोग हार जाते हैं। आप देखिए ना भाई, आपको मैं आंकड़े अगर दूंगा बिहार के ही, तो 28,000 वोट ला करके लोग एमएलए बने 2000 में, और 52,000 वोट ला करके चुनाव हार गए उसी 2000 में। ठीक है ना, 49,000 वोट ला करके चुनाव हार जाता है व्यक्ति एक सीट पर, और उसी सीट पर 36,000 वोट ला करके चुनाव जीत करके विधायक बनता है। तो जो चुनाव का गणित होता है वो दूसरे प्रकार का होता है। आपके नेता है किशोर झा, शिशिर जी आपके नेता है किशोर झा, उन्होंने 100 सीटों पर, कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 100 सीटें नहीं मिलती हैं तो इंडिया अलायंस से अलग हो जाना चाहिए कांग्रेस को। यह उनका बयान था या नहीं था? सर संतोष जी, आप हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप तो एंकरिंग कर रहे हैं ना, आप पत्रकार हैं ना। नहीं, अरुण जी आकर जिस तरह से एंकर्स पर अटैक कर देते हैं। सर क्या है, अरुण जी ने क्या कहा, मैं उनके बात, अरुण जी खुद स्वयं मौजूद है। मैं जो कह रहा हूं जी, मैं सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूं, मैं अपनी बात कर लूं संतोष जी। भाई बड़ी सम्मान पूर्वक आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप पत्रकार हैं, आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा रहती है हमारी। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा पक्ष रहेगा, लेकिन आप पक्षपात ना कीजिए, ऐसी मेरी अपेक्षा रहती है। एक बात तो ये। शिशिर जी, आप मेरे साथ कितनी बार डिबेट में रहे? कभी भी मेरी तरफ से पक्षपातपूर्ण सवाल किया गया? मैं सवाल कर रहा हूं, आपको सवाल पसंद नहीं आए, आप उसका जवाब दे सकते हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं आती। संतोष जी सवाल पक्ष विपक्ष कैसे हो सकता है? सर मैं सुन लीजिए ना, मैं आपके ऊपर कोई आरोप संतोष जी नहीं लगा रहा हूं।
मैं कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते किसी भी पत्रकार से यह अपेक्षा होती है पॉलिटिकल पार्टी की कि आप पार्टी ना बन करके ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करें। आपका पत्रकारिता धर्म है, आप उसको मेंटेन करें। हम ये कह रहे हैं, हम आपके ऊपर आरोप सर नहीं लगा रहे हैं, आप पर्टिकुलर इसे ना लीजिए, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है। दूसरी बात जो है, दूसरी बात मैं जो कह रहा था जी। वो ये कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी, और हमारा अभी आप देख रहे हैं कि हमारा हर जगह वोट परसेंटेज में लगातार इजाफा हो रहा है, हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर हो रहा है, और कोई कार्यकर्ता अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है हमारे यहां, और कोई नेता अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसका अधिकार है। हम पॉलिटिकल पार्टी, हम एनजीओ नहीं है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीते। आपकी चाहत ठीक है, लेकिन अरुण जी जिस तरह से उस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से 2019-2020 में हमने सीटें कांग्रेस को ऑफर की और कांग्रेस उस पर मान गई, वो उसी के आसपास आपको लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष जी क्या है ना, मैं अरुण जी खुद मौजूद हैं इस डिबेट में, मैं अरुण जी की बातों पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि कहीं से भी जो है वो हमारी जो अपेक्षा होगी वो अपेक्षा है और अपेक्षा रहेगी, ये भी बात मैं कह रहा हूं। अब वहां पे क्या सेटलमेंट होता है, शीर्ष नेतृत्व के लोग बात करेंगे, आपस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। असित तिवारी जी, जो स्थिति इस समय कांग्रेस की बन रही है वो अपने आप को प्रमोट करना चाहती है, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, और आरजेडी भी उसी गठबंधन का हिस्सा है, तो जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी जो आरजेडी को दिक्कत होगी। निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में आरजेडी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हुई हैं। दिल्ली चुनाव का जब पूरी पड़ताल आप कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी के वो उम्मीदवार जो पूरी तरह से हारे हैं, वहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 7-8% से ज्यादा है, और बड़ी आबादी इस बार मुस्लिम मतदाताओं की कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुई है, जिससे आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। आरजेडी ये बात समझ रही है कि अगर बिहार में भी ऐसा कुछ हो गया तो आरजेडी को बड़ा नुकसान होगा। देखिए, ऊपरी तौर पर चाहे ये जो कहें, सच्चाई ये है कि आरजेडी अभी प्रेशर में है। दिल्ली चुनाव से पहले आरजेडी प्रेशर में नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की तो स्थिति ये है कि पशुपालन घोटाले के अस्थाई दोषी लालू प्रसाद जी जो भी सीट दे देंगे कांग्रेस को उतनी ही सीटों पर लड़ना होगा। लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद अब स्थितियां बदल गई हैं। अब कांग्रेस डिमांड की स्थिति में है। कांग्रेस मांग सकती है कि नहीं भाई, हम तो इतना पर लड़ेंगे कम से कम, क्योंकि इसको ये भरोसा है कि हो सकता है कुछ मुस्लिम वोट हमको पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार मिल जाए। तो नहीं, कौन बीच में बोलने लगे, चुप कराइए। मैंने आपको भरपूर टाइम दिया, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। सारे लोग चुपचाप, मेरी डिबेट को प्लीज खराब ना करिए। थोड़ा तो डिसेंट आप लोग रहिए महाराज, हर जगह लाठियां लेके क्यों उतर जाते हैं? डिबेट की भी डिसेंसी आप लोग जी, आप अपनी बात को पूरी आप बोल रहे थे तो बोल रहा था करने लगते हैं आप। तो राष्ट्रीय जनता दल का फिर बीच में कूद पड़े, ऐसे लोग बताइए, ये अराजक लोग है ना, ये जहां रहेंगे अराजकता के साथ रहेंगे। स्वभाव में अराजकता है, चरित्र में अराजकता है, जहां रहेंगे अराजक स्थितियां पैदा करेंगे। रक्त चरित्र है, अराजकता ही रक्त चरित्र है, अराजकता इनकी पहचान है, आइडेंटिटी है अराजकता। तो जहां रहेंगे अराजक आपके डिबेट को भी अराजक बना दिया। ये जब बोल रहे थे, देखिए कितने सभ्य तरीके से, शालीन तरीके से सारे लोग सुन रहे थे। जब ये बोल रहे थे कितनी शालीनता से सारे लोग सुन रहे थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता बोल रहे तो बीच में कूद पड़ रहे हैं, हमारे बीच में भी कूद पड़ रहे हैं, क्योंकि रक्त में है अराजकता, चरित्र में है अराजकता। ये आदत है, ये नहीं जा सकती। दबंगई, गुंडई, ये आदत में है, तो ये सब नहीं जाती इन लोगों से। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुनिए ना अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज मेरी डिबेट को आगे बढ़ने दें। फिर वही ये बीच मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मेरी डिबेट को आगे बढ़ने दें। असित तिवारी जी अपनी बात कंप्लीट करिए, इसके बाद मैं अभिषेक झा के पास आऊंगा। खून में अराजकता है, वो जहां रहेंगे उनका चरित्र सामने आ ही जाएगा, यही दिक्कत। आपके खून में नफरत है, झूठ है। फिर देखिए, फिर भारतीय जनता पार्टी के संतोष जी को हम लोग जाए, अरुण जी से आप बुला लीजिए। फिर
सारा हम लोग चीज जा रहे हैं है। यही बोल अरुण जी, अब मुझे मजबूरन आपकी क्या आवाज संतोष नीचे जी? गिरवानी पड़ेगी, फिर आप कहेंगे कि मेरी आवाज को दबा रहे हो आप। नहीं कहिए तो हम लोग चले जाते हैं, यही अपना चीखें चिल्लाएं छाती पीटे बाल नोचे, आसिफ जी, आप अपना अपनी जल्दी से अपनी कुछ बात करके कंप्लीट चले कीजिए, जाएं, उसके हम बाद लोग मुझे चले अभिषेक जाते झा जी के पास जाना है। इन्हीं से करवाइए सब। मैंने कहा कि देखिए आरजेडी अभी प्रेशर में है, और जो शिशिर जी कह रहे हैं कि जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये दबाव बनाने की स्थिति में है। और ऐसा नहीं है कि ये दबाव आरजेडी को महसूस नहीं हो रहा है, ये दबाव आरजेडी को महसूस हो रहा है। इसलिए इस गठबंधन का भविष्य क्या है हम नहीं, देखिए कांग्रेस को आप लोग गंभीरता से लेते हैं, ये तो आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, आम आदमी तो कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन राजद की मजबूरी है, कांग्रेस का को वोट गंभीरता परसेंटेज से बड़ा लेती। है, दिल्ली में भी बड़ा है और अरुण जी जितने बिहार में भी हल्के बड़ा है। में बात कर रहे हैं ना, इतना हल्का नहीं होगा सीटों का बंटवारा, इतना आसान भी नहीं होगा सीटों का बंटवारा। बहुत कम में कांग्रेस इस बार मानने नहीं जा रही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी चुनाव और नजदीक आने दीजिए। जिस तरह से अरुण जी अराजक माहौल बना रहे हैं, कांग्रेसी भी अराजक माहौल ठीक है बनाएंगे। अभिषेक और जी, क्या दोनों आरजेडी इस अराजक समय एक दबाव में दूसरे को नजर नहीं आ रही? टूट पड़ेंगे। क्या कांग्रेस दबाव डाल रही है और आरजेडी दबाव में आ रही है? हमें थोड़ा दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तरफ चलना पड़ेगा तो जी, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के जब नतीजे आए तो एक बड़ी आश्चर्यजनक बात नोटिस करने को मिली, और वो बात यही थी कि एक पार्टी को 0 सीटें आती हैं, 0 तीसरी बार लगातार, उसके बावजूद वो पार्टी खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उस पार्टी को लगा कि भाई बिहार में जो हम कहावत कहते हैं कि ना खेलब ना खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे। बिगाड़ दे। कांग्रेस पार्टी इस बात से खुश है कि चलो भाई हमें तो 0 सीटें आई ही, लेकिन इस बार हमने आम आदमी पार्टी के घमंड को तोड़ दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। देखिएगा, कांग्रेस पार्टी वही दिल्ली विधानसभा का पार्ट 2 यहां बिहार में रिपीट करना चाहती है, और उसकी बात देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले तारिक अनवर साहब ने क्या बयान दिया, कुछ दिन पहले कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया, और भी कई नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं। तो ये एक दबाव बनाने की स्ट्रेटजी राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर है, और सीधा ये लोग कह रहे हैं कि भाई देख लीजिए, समझ लीजिए, हमको हमारी हैसियत है, हमारी इच्छा के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से सीट तो भाई कांग्रेस को क्या मिलेगा आप समझ ही सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा के हिसाब से अगर हमको सीटें नहीं दी तो जिस तरह का हश्र हमने दिल्ली में किया कि खुद 0 हो जाना पड़े लेकिन आपको आपकी राजनीतिक हैसियत में समेट देंगे, इसी बात से कांग्रेस पार्टी खुश है। ऐसी पार्टी सचमुच बिरले ही कहीं मिलती होगी, ठीक है, कि 0 सीटें लाकर के भी ये लोग इतने खुश रहते हैं। अब समझना राष्ट्रीय जनता दल को है कि वो लोग इस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। 40-50 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी जीतना चाहती है तब तो कांग्रेस को सचमुच 150 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। आरजेडी 250 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सैनी जी को डिप्टी सीएम बनना है, वो भी 70-80 से कम में नहीं मानेंगे, और 50-60 सीट वाम दलों को भी चाहिए। 500 सीट जिस समय बिहार के विधानसभा में हो जाएगी ना संतोष जी, तब इनका जो बंटवारा है। ठीक है, शिशिर जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं शिशिर जी आपके पास आऊंगा, पहले अरुण यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह लीजिए, फिर ना एक और आरोप लगा देंगे आप मेरे ऊपर कुछ। नहीं, संतोष भाई, आपका जो बयान था ना, उस पर आप पर व्यक्तिगत मेरा, आपने बड़ी दमखम के साथ कहा कि अखिलेश जी ऐसा बोले। मैं आज पूरा उनका बयान को मैंने वो विश्लेषण किया, उन्होंने कहा कि 40-50 सीटों पर हम जीतेंगे, नहीं वही तो हम जीतना चाहते हैं, उसका विश्लेषण मैंने किया। यहाँ पे 33% जो उनका 2024 में 33% जो वोट प्रतिशत आया है, उसके आधार पर मैंने विश्लेषण किया कि उनको कितनी सीटों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, देखिए सच्चाई अब जो बयान सबके सामने है, संतोष जी एक्सेप्ट आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं इस चीज को, जो सच्चाई है। जैसे अभी हम सुन रहे थे जदयू के प्रवक्ता एकदम लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे थे 0 से आउट, ये तो खुद वहां 0 पर आउट हो गए, 1 सीट लड़ी वो भी हार गई। अब इनको पूछिए ना, ये 3 नंबर की पार्टी यहाँ है दिल्ली, मेरी बात सुनिए ना, मैं तो देखिए उस शून्य में भाई आपका कितना हिस्सा था? सुनिए, मेरा गठबंधन जो है महागठबंधन का, विचारों का गठबंधन है, वोटों का गठबंधन है। आपके तरह कुर्सी के लिए मेरा गठबंधन नहीं है। इंडिया में जिस तरह से जूतम पैजार की स्थिति है, कोई मुख्यमंत्री मानने को अब तैयार नहीं नीतीश कुमार जी को। भाजपा तो ऐसे ही आउट करने की स्थिति में है। अब आप सोचिए ना, कांग्रेस की सीटों पर आइए ना, कांग्रेस को कितनी सीटें देना चाह रहे हैं? जवाब दे क्यों नहीं,
अरे जवाब दे दो। ये तो हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे संतोष जी, ना आप करेंगे कहे ना तो मैं हम जवाब दे करेंगे। दूं। ठीक ये है, तो समय शिशिर आने के कौंडिल्य जी, बाद मेरा सवाल अब जो आपसे नेता है। तय करेंगे और तमाम सीट शिशिर हमारा कौंडिल्य जी, मेरा गठबंधन सवाल का आपसे है। एक नहीं, समय सवाल था तो इन लोगों कि ने जब कर दिया बीजेपी है, सर, 2 जवाब सीटों तो पर मुझे देना है। सिमट गई थी, 2 सीटों पर, लेकिन वो मेहनत करती रही और लगातार 3 बार सत्ता पर भी काबिज रही है। भले इस बार उनकी सीटें कम हो गई। कांग्रेस को हर राज्य में जो वहां का लोकल दल है, जो वहां का स्थानीय दल है, वो कमतर आंक देता है और कांग्रेस मान जाती है। बिहार दिल्ली में इस बार नहीं मानी तो खेल बिगड़ गया। अब दिल्ली में मैं इस जरा- बार नहीं मानी तो मैं जरा- खेल बिगड़ गया। सर, मेरा सवाल यह है कि जवाब तो- कांग्रेस अपने आप को क्यों हल्के में लेने लगती है? सर जवाब तो ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था और उस प्रवक्ता को भी सुन रहा था, उस पार्टी के प्रवक्ता को भी जिसका शीर्ष नेतृत्व अल्टी पल्टी मारने में अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। अब जरा समझिए ना, एक तमिलनाडु स्टेट है, एक सिक्किम स्टेट है, एक पंजाब स्टेट है। सिक्किम में तो बीजेपी की कहने को सो कॉल्ड सरकार है। कितनी सीटें हैं बीजेपी की? तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? लगभग ऑलमोस्ट हमको लगता है 244 सीटें वहां होंगी। उसमें कितनी सीटें इन्होंने जीती हैं? बगल का, दिल्ली के बगल का राज्य है पंजाब, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें हैं? देखिए, है क्या कि हैसियत के मुताबिक अगर बात करें तो बेहतर होता है। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरवान में झांक करके देखना चाहिए। और दूसरी तरफ जो ये बता रहे थे दिल्ली का हश्र, भारतीय जनता पार्टी ने बुराड़ी विधानसभा से इनके उम्मीदवार को लड़ाया। क्या हुआ? और इनके नेता आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और संगठन ने जनता दल यूनाइटेड के लीडर को चुनाव हरवा दिया बुराड़ी में। यह आरोप इनके ऊपर लगा। लेकिन यहां देखिए डिबेट में कितनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के, जिस नेतृत्व, नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य लीडर लगे हैं, तो जवाब भी तो सुन जिस लीजिए। व्यक्ति की पॉलिटिकल, ठीक है शिशिर जी, मेरे पास समय की कमी है। इस डिबेट को मुझे यहीं माफी के साथ रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।